ठीक बात है, उनके साथ जहर दिया गया, ऐसे बहुत सारे हमारे इतिहास में हुआ है। मीरा के साथ किया गया, सुकरात हुआ यूनान में, उसके साथ भी किया गया। तो जहर तो बहुत लोगों को दिया गया, किसको लोगों ने मारने की कोशिश नहीं की। कबीर जी को खदेड़ देते थे, रविदास जी को तो छुआछूत में छाट देते थे। हर धर्म में है यही सब कहानी। बुद्ध भगवान को हिंदू तो उखाड़ के फेंक दिए, बाद में अपना लिए कि विष्णु भगवान के अवतार हैं। शुरू में नहीं अपनाते थे, क्यों? उनसे लाभ नहीं था ना, बिजनेस नहीं चल रहा था। वो इनके जो पंडित पुरोहितों के तथाकथित परंपरा है, वो उसमें उनकी बातें अवरोध पैदा करते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये सब मिथ्या बातें हैं, ईश्वर कहीं नहीं है। वो कहते थे मैं चला जाऊं तो मेरी प्रतिमा मत बनाना। लेकिन मूर्ख उनकी प्रतिमा बना दिए और पूजा। ठीक है, प्रतिमा तो एक हद तक फिर भी ठीक है, लेकिन भगवान बना दिए। वो नकारते हैं कि भगवान नहीं। हमारी दुनिया इतनी मूर्ख हो चुकी है, वो सुनना ही नहीं चाहती। कई बार तो ये तर्क दिया जाता है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो फिर बुद्ध पागल थे, कृष्ण पागल थे, राम पागल थे, जितने आए महान पुरुष वो सब पागल थे, जो ज्ञान दे के चले गए। जब सुनना सबकी है और करना अपने मन की ही, तो अरे उनकी बातें सुनिए और उसमें से जो काम थे उसको निकालिए, और जो नहीं है छोड़ दीजिए। ये नहीं कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। इसीलिए तो उलझे हैं अभी तक, सारी दुनिया उलझी है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो सारी जो ज्ञान दिया गया है सब पागलपन में दिया गया है, भांग खा के दिया गया है। जीसस ने बाइबल का जो ज्ञान दिया वो व्यर्थ है। महर्षि व्यासायन का काम सूत्र व्यर्थ है। जितने भी भागवत गीता कृष्ण भगवान की व्यर्थ है। बुद्ध का धम्म व्यर्थ है। सुकरात का फिलोसफी व्यर्थ है। सारी दुनिया की जो भी ज्ञान दिया गया है सारे व्यर्थ है। कि नहीं, सुनिए सबकी, वो अच्छी बात है। सुनने का भी एक ढंग होता है। मैंने सुना था कि एक बार एक चूहा एक पेड़ पे चढ़ रहा था, तो ऊपर बैठा, उससे बंदर ने पूछा कि तू ऊपर कहाँ रहा? चूहे ने कहा कि सेव खाने। बंदर ने कहा कि तू पागल है, तुझे पता नहीं आम का पेड़ है। चूहे ने कहा कि तू ज़्यादा चौधरी मत बन, मैं सेव साथ लाया हूँ। और यही हाल हम सभी की है। हम किसी की बात पूरी ढंग से सुनते नहीं और बीच में अपनी टांग लड़ा देते हैं। अब सुनने का भी ढंग ये नहीं हुआ कि किसी से आप मिले, कोई साधु संत मिल गया, गुरु शिष्य कोई भी मिल गया, पूछे आपका क्या नाम है, आप वो कहाँ के रहने वाले हो, पूछ लिए दो बातें और अपनी राम कथा शुरू कर दिए। नहीं, सुनने का एक ढंग होता है। किसी के कोई भी आपके पास आता है तो किसी के भी पहले उद्देश्य को जानिए, वो किस कारण से आपके पास आया है। पैसे की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कहीं का पता पूछने आया है, किसी के बारे में पूछने आया है, कुछ मांगने आया है, कुछ देने आया है। लेकिन नहीं, लोग तो किसी का सुनना ही नहीं चाहते, बोलते जाओ, सिर्फ बोलते जाओ। मैंने सुना था कि एक बार बुद्ध भगवान अपने अनुयायी देश में गए थे उपदेश देने, तो वहाँ के जो उनके शिष्य थे, मानने वाले थे, वो बोले कि बुद्ध भगवान से आप कुछ कहिए। तो उन्होंने कहा कि आज मैं जो कहने वाला हूँ, क्या उसके संदर्भ में आप सभी में कोई कुछ जानता है? तो सारे ने कहा कि नहीं, सारे शिष्य नहीं, हम नहीं जानते। बुद्ध भगवान ने कहा कि जब कोई कुछ जानता ही नहीं तो मेरे कहने का क्या अर्थ, मैं जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो चले गए और सारे शिष्य तो भटके रह गए, हद हो गई। कई कैसे गुरु आ गए आज पहली बार, जो हम नहीं जानते, तो कह रहे हैं कि फिर बताने का क्या था, चले गए। अगले दिन हुआ कि नहीं, अब ये बात नहीं कही जाएगी। अब वो ये बात पूछेंगे तो कहा जाएगा कि हाँ हम जानते हैं। अगले दिन फिर उनको चिरौरी करके हाथ पैर जोड़ के बुलाया गया। वो आए और आके फिर बोले दूसरे दिन कि मेरे मित्र, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जिस संदर्भ में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, क्या आप उसके बारे में कुछ भी जानते हैं? तो सारे शिष्यों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सभी लोग आप जानते ही हैं तो मेरे कहने का क्या अर्थ, मैं जा रहा। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अब तीसरा तो उन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था, वो किस लिए बुलाए। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद जो वहाँ के मुख्य अध्यक्ष थे, बहुत गणित मिलाने के बाद एक उत्तर तैयार हुआ। फिर उन्हें तीसरे दिन बुलाया गया। वो आए और आके फिर बोलने लगे कि मेरे मित्र, आज मैं जिस संदर्भ में आपसे बातें करने वाला हूँ, क्या आप उसके बारे में कुछ भी जानते हैं? तो सारे ने कहा कि भगवान, बात ऐसा है, यहाँ उपस्थित कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरे कहने का क्या अर्थ,
जो जानते हैं, जो नहीं जानते उसे बता दे, और जो नहीं जानते, जो जानते हैं उससे पूछ ले मेरे कहने का क्या सार। और इतना उपदेश दे कि वो वहाँ से चले गए। सारे शिष्य तो देखते रह गए, ऊपर नीचे, हद हो गई, ऐसा तो मैं कभी गुरु ही नहीं देखा। अब चौथा दिन बहुत बड़ी समस्या हो गई, कब बुलाया कैसे जाए, अब किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं, और इसका उत्तर तो जल्दी कोई दे भी नहीं सकता सिवाय उसके जो उस कहानी को जानता हो, अन्यथा कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकता। इस कहानी का चौथा उत्तर क्या होगा? ये चौथा उत्तर था कि चुप हो जाइए, कुछ मत कहिए। कहने आए हैं वो, बोल रहे हैं आप, उनको बोलने दीजिए, पूरी बात तो खत्म होने दीजिए। वो आगे कुछ बोलते, लेकिन आप लोग तो उसको आक्रमण समझ लिए कि अगला मुझसे सवाल पूछ रहा, मुझे बोलना जरूरी है। कभी कभी सवाल बीच में बोली जाती है बताने के लिए, ये नहीं कि आपसे पूछने के लिए। मैथ में 10 सवाल बनाएंगे तो फिर एक 11वां सवाल आएगा, ये नहीं कि आपसे पूछने के लिए। उसका उत्तर दिया जाएगा, भले प्रश्न दिया जा रहा, लेकिन नहीं, हम बोलने में इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम बोलेंगे ही अपनी बात। पहले सुनिए किसी की भी बात को, और फिर उससे अपने आलोचनात्मक तर्क बुद्धि पे परखिए। और वो वहाँ पे खरा उतरता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पे खंडित होकर गिर जाएगा। जैसे पंडित पुरोहित के पास आप जाते हैं, बचपन में ही अबोध बालकों के साथ जो दुराचार हो रहा, अमानवता हो रहा, उनके बचपन में ही कान में झाड़ खोल दी जा रही है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू बौद्ध है। अगर एक बार जो पंडित पुरोहित आके कहते हैं कि ये संसार, ये सारी दुनिया हम और आपको परमात्मा ने बनाया, एक बार बस इतना कहे और लोग मान लेते। एक सवाल और डालना था कि हम सबको परमात्मा ने बनाया, तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? अब वो वहाँ पे कोई जवाब ही नहीं देता, क्योंकि किताबों में उससे आगे लिखी नहीं है। और कोई जवाब देता है तो मतलब उस परमात्मा से आगे तो कोई है जो बना दिया परमात्मा को, या फिर जिस चीज़ से मिल के बना है तो फिर हम उसको पकड़ेंगे ना। और वो कोई जवाब देता है तो फिर उससे के आगे तो कोई होगा। जब आप कहते हैं कि मैं, अगर मेरा जो शरीर है, आप तर्क देते हैं ये डायरी है, ये डायरी को किसी ने तो बनाया होगा, स्वाभाविक है आपके हिसाब से, आपके जो गणित है बिल्कुल ठीक है, पंडित जो गणित सिखाते हैं वो बिल्कुल ठीक है कि अगर इसको कोई बनाने वाला है तो हमें भी बनाने वाला होगा। तो यही तर्क को आगे और बढ़ाइए ना। फिर ये तर्क 2 पे क्यों रोक दिए? फिर जब तर्क दे रहे हैं डायरी से, भौतिक चीज से, फिर हमारे शरीर पे आ गए, हमारे आत्मा पे आ गए कि कोई होगा बनाने वाला, तो इस तर्क को फिर चलने दीजिए ना श्रेणी क्रम में, कि जहाँ तक जा रहा ऑटोमेटिक अंत में समझ आएगा कि नहीं अब यहाँ पर स्टॉपेज किया जा सकता है। बाकी कैसे बंद करेंगे जब हमें बनाने, इसको बनाने वाला मैं हूँ तो मुझे भी बनाने वाला है, स्वाभाविक है, इसमें कोई गणित की बात नहीं। इसको तर्क को चलने दीजिए, फिर हमें बनाने वाला परमात्मा हो गया, फिर उसको उतना सर्वशक्तिमान, इस पे तो सिर्फ डायरी में लिख सकते हैं। तो आपने कह दिया कि मैं हूँ तो मैं कितना गुणवान हूँ, अगर इस डायरी को बनाया हूँ तो मैं कितना गुणवान, मनुष्य कितना गुणवान है, तो फिर जो मुझे भी बनाया होगा, जीव जंतु को बनाया होगा वो कितना गुणवान हुआ। तो वो तो अपने आप नहीं बन सकता, उससे भी कोई बनाया होगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इस तर्क को आप चलने नहीं देते हैं, और जब आप तर्क ले जाएंगे तो सीधा एक बात कही जाएगी अवरोध पैदा करने के लिए कि आप पापी हो गए, आप नास्तिक हो गए। नास्तिक किस बात की है मैं? इसमें तो सिर्फ सवाल डाल रहे हैं ना, फिर जहां तक हम जा सकते हैं। लेकिन नहीं, बचपन में ही घोल दी जा रही दिमाग में। अभी बच्चे का तर्क बुद्धि जागृत होता, वो समझता कि कुछ सवाल करने हैं, कुछ जानने हैं जीवन में, लेकिन नहीं, उसी समय डाल दी गई। तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो जैन, तो बौद्ध, तो शिया, तो सुन्नी। अब तो जाति में भी जाति, मानव खुद एक जाति है, और मानव से भी पूछा जा रहा कि तू कौन सी जाति से है, तो कोई बहुत गर्व से कह रहा मैं फलाना जाती हूँ, मैं चिलाना जाती हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हिंदू में भी 76 है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण में भी 76 है, मैं तिवारी हूँ, मैं उपध्या हूँ, मैं चैबर हूँ, मैं मिश्रा हूँ, तो फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हम मनुष्य हैं, क्या यही पर्याप्त नहीं है? लेकिन नहीं समझते इस बात को। आज के समय में आप देख लीजिए, जितने भी गुरु आएंगे एक ही बात आपको सिखाएंगे, बुद्ध भगवान की बात, अपदीपो भव। इसका अर्थ समझ लीजिएगा। ये अपदीपो ये नहीं है कि सिर्फ अपने रास्ते का दीपक बनिए। वो कहते हैं कि मैं कोई बात कहूँ तो सच मत मान लेना, कोई और ये बात तुमसे कहे तो सच मत मान लेना, शास्त्र ये बात आपसे कहे कोई तो सच मत मान लेना। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ अपने फायदे के लिए, फिर आप क्या करेंगे? और जब मैं धोखा आपको दूंगा तो स्वाभाविक है, कैसे भी जीतने के लिए दूंगा ना, कि आपको धोखा दे ही दूँ।
कोई शास्त्र आपको धोखा देना चाहेगा, जिसने लिखा होगा, जिसने वो बताया होगा, वो फिर आप क्या करें, वो भी धोखा देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है, और मैं अगर ना भी आपको धोखा दूँ, मैं खुद धोखे में हो सकता हूँ, मुझे खुद गलत कोई जानकारी हो और वही जानकारी मैं आप तक पहुँचा दिया, फिर तो आप मान लीजिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि नहीं मेरे बोलने से पहले ही आप मान चुके हैं कि जो मैं बोलूँगा वो उत्तम होगा, और उसमें कोई दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर तो आप अंधभक्त हो गए ना, कि एक विश्वास एक बार जीत लो। जैसे कहते हैं, कहावत है कि नामी बनिया की तो कुछ भी बिक जाए, सारा गाला कुछ है, क्योंकि नामी है ना, फेमस हो गया वो। इसी प्रकार हमारे जीवन की सच्चाइयाँ है। लेकिन हमें किसी भी धर्म ग्रंथ शास्त्र को और भागवत गीता को पढ़ के बहुत लोगों में हैरत की बात होती है कि वो पढ़े लिखे पंडित पुरोहित ऐसी बातें कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहे हैं, मैं सूर्य से भी पुरातन हूँ, मैं किसी डाली पर खिली किसी कली से भी नया, वही परमात्मा है। अब ये मूर्ख ये समझो, वो उस शरीर के बारे में नहीं कहे थे जो 100 साल का 135 साल पे चले, उस शरीर के बारे में नहीं बोले थे कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। उनका शरीर तो खंडित हो गया था, 135 साल में पैर उन पाँव में तीर लगे थे, उनके शरीर को फिर जला दिया गया। तो परमात्मा कैसे हुए? फिर और वही शब्द फिर मैं बोलता हूँ कि अनलहक बोलूँ या फिर अहम ब्रह्मास्मि बोलूँ, मैं ही सत्य हूँ, तो फिर मैं क्या, मैं सत्य हो गया? मैं आत्मा होकर बोल रहा हूँ ना। फिर मैं बोलूँ नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकान चैनन क्लेदन्त्या पुनः शोष्यति मारुता, मुझे शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो क्या मैं इस शरीर के बारे में बोल रहा हूँ? शरीर को तो अभी आप खंडित कर देंगे, तो मैं आत्मा होकर बोल रहा हूँ ना, फिर जो परमात्मा का अंश है। तो वही बात तो वो बोल रहे हैं ना वहाँ पे, अर्जुन को सत्य को बताने के लिए। वहाँ पे तो ज्ञान दिए थे ना, वहाँ पे सांख्य का ज्ञान दिए थे, योग का ज्ञान दिए थे। तो ज्ञान के मार्ग में जो आती है, अब बुद्ध भगवान की मैं कहानी बताऊंगा तो मैं कहूँगा कि अपदीपो भव, तो क्या ये वचन मैं बोल रहा हूँ? ये बुद्ध भगवान के वचन है ना। फिर मैं तो बुद्ध होके फिर बोल रहा हूँ, मैं परमात्मा का कोई शब्द दोहरा रहा हूँ कि मैं सत्य हूँ, इसको मुझे काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। फिर मैं थोड़ी हो गई जो 25 साल का लड़का है, मैं सत्य नहीं हो सकता। लेकिन लोग शब्द को ही पकड़ लिए हैं कि ये शब्द कहा गया है, वो कहे हैं कि मैं सूर्य से भी पुरातन हूँ। आपको थोड़ी सी भी बुद्धि होनी चाहिए कि 135 साल का लड़का सूर्य से भी पुरातन बोल रहा, तो उसकी बातों में कुछ तो गहराई होगी। वो आपकी तरह तोता बन के तो बोला नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं सूर्य से भी पुरातन हूँ। तो मैं आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ ना, फिर परमात्मा होकर बोल रहा हूँ, जो परमात्मा का अंश हमारे भीतर है, ना कि जो 25 साल का लौंडा यहाँ पे बैठा है उसके बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन लोग नहीं समझते, शब्द को ही सत्य मान लेते हैं। शब्द तो मूर्खता की बातें हो गई। शब्द तो एक सूचक होता है, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए शब्द से हम बता सकते हैं। जानवरों के पास भाषा नहीं है, शब्द नहीं है उनके पास। उनके एक वाक्य में पूरी की पूरी बात छिपी होती है। एक ध्वनि बोल देंगे खें, तो समझ जाओ कि दुश्मन आ रहा बंदा। अब उनके पास पूरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि कोई तो बंदूक लेके आ रहा, लुंगी गमछा पहन के आ रहा, कि कैसे आ रहा, सूट बूट में आ रहा, कैसे आ रहा दुश्मन।